जो गौशालाएं हैं इनका प्रबंध मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। भाई उसका गोबर उठाएंगे, भाई उसका दूध पिएंगे और भाई सारा प्रबंध करेंगे। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। गोबर, गाय, गौमूत्र ये धुरी है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की। चुनाव के पहले हो या फिर कि चुनाव के बाद हो या फिर कि चुनाव के दौरान हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी गोबर की राजनीति करने से कभी बाज नहीं आती है। आपको याद होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाय से आय की बात की थी। कहा था ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दूंगा कि हर कोई कहेगा कि गाय को बांध लो। उसी तर्ज पर, उसी आदेश पर यूपी के मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है, ऐसी व्यवस्था खड़ी की है, उसको सुनकर आपको हंसी आएगी। किस तरीके से आपको रोजगार के नाम पर गोबर का लॉलीपॉप थमाया जा रहा है, इस खबर में हम आपको बताएंगे। किस तरीके से आपको गोबर, गाय मूत्र में उलझाकर रोजगार और जमीनी मुद्दे दफन किए जा रहे हैं, इस खबर में हम आपको बताएंगे। इस खबर को अंत तक ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए जो कि यूपी के मंत्री का है और कह रहे हैं कि गाय से आय होने वाली है। सुनिए उनका सुपर प्लान, पहले सुनिए, फिर आगे इसका विश्लेषण करते हैं। देश में जो चरागाह की जमीनें हैं, जो गौशाला की जमीनें हैं, जिन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है, उन्हें कब्जा मुक्त कराएंगे और कब्जा मुक्त करा के उन्हें हरा चारा बुवाकर गायों का प्रबंध करेंगे। और जो गौशालाएं हैं, इन गौशालाओं का प्रबंध बहुत बेहतर करेंगे। पिछले भी ठीक हुआ है, इसे और ठीक करने की आवश्यकता है। ये चुनौती का जो कार्य है, ये चुनौती नहीं, इसको हम अवसर मानते हैं। और जो गौशालाएं हैं इनका प्रबंध मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। भाई उसका गोबर उठाएंगे, भाई उसका दूध पिएंगे और भाई सारा प्रबंध करेंगे। और गौशालाओं को हम कमर्शियल पर्पज से चलाएंगे, उनमें गायें भी पलवाएंगे। अभी गायें जो छुट्टा रहती हैं, ना उनका हमको गोबर मिलता है, ना उनको मूत्र मिलता है, ना उनका दूध मिलता है। गाय के अंदर 5 द्रव्य हैं जिनको हम पंचगव्य कहते हैं। नंबर 1 दूध, नंबर 2 दही, नंबर 3 घी, नंबर 4 गोबर और नंबर 5 मूत्र। ये 5 द्रव्य हैं। इन पंचगव्य को इकट्ठा करके गोबर अलग करेंगे, मूत्र अलग करेंगे, दूध अलग करेंगे, दही अलग करेंगे, घी अलग करेंगे, तो गौशालाओं को कमर्शियल पर्पज से भी चालू करेंगे। यूपी के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी हैं, जो कि कह रहे हैं कि जो गाय से 5 द्रव्य मिलते हैं उसको लेकर जो आय होगी वो बीजेपी का कार्यकर्ता करेगा। बीजेपी का कार्यकर्ता अब अमीर होने वाला है क्योंकि उसके पास गाय आने वाली है। अब वो जो 5 द्रव्य होते हैं, गोबर, मूत्र, दही, घी, इसको अलग करेगा और आय करेगा। कॉमर्शियल पर्पस से इस्तेमाल किया जाएगा गाय का। तो आप समझ जाइए कि जहां आप रोजगार मांग रहे हैं वहां पर आपको आय के नाम पर गोबर पातना होगा, गोबर के लिए काम करना होगा। गोबर ही आपका आय का स्रोत है, ये आपको समझाया जा रहा है। इसी तरीके से पहले 2014 के टाइम पे बाबा रामदेव गौमूत्र की बात करते थे, अब वो लाला रामदेव बन चुके हैं, करोड़ों की कमाई कर रहे हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं। यहाँ तक कि जो होम्योपैथी है, दवाइयाँ हैं, उन तक से भिड़ जाते हैं। कहते हैं कि हमारी दवाई सब सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, कोरोनल की टिकिया थमाते हैं। किस तरीके से करोड़ों की कमाई कर रहे हैं आप जानते हैं। लेकिन आप बेरोजगार हैं और आपके पास है लॉलीपॉप, और ये लॉलीपॉप क्या दिया गया है कि गोबर से आय करिए। गाय, गोबर, गोमूत्र यही बचा है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास इतना तो साफ होता हुआ नजर आ रहा है इस तरह के बयानों से। अगर मैं एक सवाल करना चाहूंगी मंत्री जी से, अगर गाय इतनी ही लाभकारी है तो किसान इस गाय से परेशान क्यों है? क्योंकि किसान तो हमेशा से गाय और गोबर अपने पास रखता है, गाय को पालता है, गोबर से घर साफ करता है, गोबर से घर को लीपता है, लेकिन वो क्यों परेशान है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? इस सवाल का जवाब कौन देगा कि जो किसान है वो छुट्टा गाय का मसला लगातार उठा रहा है, लगातार उसकी लाखों की खड़ी फसल बर्बाद हो जा रही है। इसको सही करने के लिए, इसको किसान की खेत को बचाने के लिए
कौन व्यवस्था तैयार करेगा? गोबर की व्यवस्था तो आपने तैयार कर दी है, लेकिन खेतों के लिए जो किसान दिन रात मेहनत कर रहा है, उसकी व्यवस्था कौन तैयार करेगा? इसको लेकर भी एक जवाब दिया है। दैनिक भास्कर की खबर है, दैनिक भास्कर की खबर सुनिएगा। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि भाजपा कार्यकर्ता छुट्टा गायों का गोबर उठाएंगे, दूध भी पिएंगे। मंत्री धर्मपाल सिंह बोले, जो समस्या किसानों के सामने, वही समस्या छुट्टा पशुओं के सामने भी है। शर्म आनी चाहिए, इस तरीके के बयान पर शर्म आनी चाहिए। आप कह रहे हैं जो समस्या किसानों की है वही छुट्टा पशुओं की है। आपने हमेशा सुना होगा कि किसानों की फसल को गायों ने बर्बाद कर दिया। कभी सुना है कि गायों की फसल को किसानों ने बर्बाद कर दिया? इस तरीके के बयानों पर हंसी आती है। जो किसान हमेशा गाय की पूजा करता है, गाय के गोबर को पूजता है, उस किसान को आपने रोटी रोटी के लिए मोहताज कर दिया है। लगातार किसान कह रहा है कि जिस तरीके से गायों की संख्या बढ़ती जा रही है, गौशालाओं की संख्या घटती जा रही है, उससे भारी नुकसान हो रहा है। यूपी चुनाव के दौरान लगातार इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन इस मुद्दे को लेकर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है और अच्छे दिन के नाम पर गोबर का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अगर भूखे मरने की बात है तो किसान भूखा मर रहा है। किसान, जो कि देश का किसान, हमारा किसान प्रधान देश है, उस देश में किसान की क्या हालत हो चुकी है आप समझ सकते हैं। आज दुगनी करने की बात की गई थी, दुगनी तो छोड़िए, जो मिल रहा था वो भी मिलना बंद हो चुका है। ये खबरें सामने आ रही हैं। सिर्फ आपको बता दूं कि ये सिर्फ पशुधन मंत्री नहीं है जो कि बहकी बहकी बातें करते हैं, प्रधानमंत्री साहब भी करते हैं। प्रधानमंत्री साहब का आपको बयान ना याद हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको बयान सुना देते हैं कि किस तरीके से वो कहते हैं कि लिख कर ले लीजिए, गाय के नाम पर ऐसी, गोबर के नाम पर ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दूंगा कि आय ही आय होगी। सुनिए बयान, फिर आगे की बात करते हैं। मेरे ये शब्द लिख के रखिए, ये मोदी बोल रहा है और आपके आशीर्वाद के साथ बोल रहा है। भाइयों बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा भाइयों। और एक दिन ऐसा आएगा कि छुट्टा जो पशु है ना, लोगों को लगेगा यार घर में इसको बांध लो, इससे भी कमाई होने वाली है। गोबर से भी आय होगी, कमाई होगी, सही बात है। जब रोजगार तो दिया नहीं जा रहा, रोजगार से कमाई हो नहीं पा रही, तो गाय और गोबर और गोमूत्र से कमाई के नाम पर किस तरीके से आपको मूर्ख बनाया जा रहा है आप समझ सकते हैं। रोजगार जब मांगते हैं तो डंडे बरसाए जाते हैं, रोजगार के नाम पर हमेशा आपको लॉलीपॉप थमाया जाता है, अच्छे दिन का वादा किया जाता है, लेकिन अच्छे दिन की तर्ज पर किस तरीके से इलाहाबाद में डंडे बरसाए गए बेरोजगारों पर आपने देखा होगा। अकेले रेलवे की बात करती हूँ, रेलवे भर्ती को लेकर सवाल उठा था, अकेले रेलवे पर, ये पेपर की कटिंग में देखिए इसमें क्या लिखा है, हिंदुस्तान की खबर है, इसमें लिखा है कि 3 लाख पद खाली हैं अकेले रेलवे में, लेकिन भर्तियां नहीं दी जा रही हैं। भर्तियां क्यों नहीं दी जा रही हैं, इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। सवाल क्या है और जवाब क्या है आप समझ सकते हैं। जिस तरीके से सवाल रोजगार का किया जा रहा है, लेकिन जवाब गोबर का दिया जा रहा है। गोबर को लेकर व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं, लेकिन रोजगार को लेकर पूरा सुई पटक सन्नाटा है। किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, किसी तरह के कोई अच्छे दिन आने वाले नहीं है। ये साफ हो कर दिया गया है कोरोना काल के बाद से। लगातार महंगाई की मार की जा रही है, लगातार आप पर महंगाई की मार पड़ रही है, तो क्या अब रोजगार देकर नहीं बल्कि गोबर बेचकर अच्छे दिन आएंगे, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब देना होगा। जो यूपी, जिस उत्तर प्रदेश में दावा किया जा रहा है कि गायों को लेकर व्यवस्था खड़ी कर देंगे, गायों को गोबर को लेकर व्यवस्था खड़ी कर देंगे, उस उत्तर प्रदेश में रोजगार पर बात क्यों नहीं होती है? उस उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा पर बात क्यों नहीं होती है? उस उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात क्यों नहीं होती है? उस उत्तर प्रदेश में निर्धनता की बात क्यों नहीं होती है? लगातार हम हैप्पीनेस इंडेक्स में नीचे जाते जा रहे हैं। निर्धनता के मामले में 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश शामिल है। उसके साथ साथ महिला सुरक्षा में भी पीछे पिछड़ रहा है। राजस्थान के बाद एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं। इन सभी मुद्दों से भटकाने के लिए गाय गोबर गोमूत्र किया जा रहा है। आपको समझना ज़रूरी है। इस पूरी खबर पर आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।